हमें एक और ज्ञान होता है। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ रहने का। ये जीने मरने वाला जो सिस्टम है, सिलसिला है, ये है क्या। आज हम कितना अच्छी तरह अपने बच्चों में, अपने रिश्तेदारों में, भाई बहनों के साथ प्यार से रह रहे हैं। इनमें कितना मोह है, इन्हीं के लिए दिन रात हम प्रयत्न करते रहते हैं। सारा दिन कमाते हैं, रात को भी नहीं सो पाते हैं और टाइम भी करते हैं। और फिर पता नहीं हम रहे या ना रहे, हमारे साथ जो बच्चे, भाई बहन, माता पिता हैं, हमारे साथ है, वो कभी भी जा सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, उनको याद करते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। हम कितना अच्छी तरह यहाँ रह रहे हैं, फिर मृत्यु होती है, कितना घिनौना कर्म है ये। और फिर भी हम इससे मुक्ति का प्रयत्न नहीं करते, तो हम पत्थर हैं, इंसान नहीं है। अभी तक तो हमें पता ही नहीं चला था कि इसका कोई विकल्प है, इसका एंड भी है। अब परमात्मा ने अपना विधान स्वयं आकर बता दिया। जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, वो परमात्मा ही बता सकता है। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बता दिया है कि ये लोग ठीक नहीं है, यहाँ का भगवान ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा। यहाँ का जो मालिक है ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा उसे कहते हैं जो कभी किसी को दुख ना दे, केवल सुख ही दे। और भगवान कहते हैं जो भोग्य पदार्थ प्रदान करे। तो परमात्मा तो एक ही है। बाकी कसाई भी भगवान होता, अपने बकरों के लिए उनको खूब सुविधा देता है, चारा चराता है, पानी की व्यवस्था करता है, झोंपड़ी सेट डालकर गर्मी सर्दी से बचाता है। वो उनका भगवान है, लेकिन वो परमात्मा नहीं है, वो श्रेष्ठ आत्मा नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष 3 प्रभु बताए। एक सरपुरुष ये स्वयं है, यहाँ का जो मालिक है ब्रह्म है, जिसको काल भी कहते हैं, जिसे ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। और अक्षर पुरुष है, वो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये दोनों नासवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोक धर्म आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। इसमें यह स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु, वो तो कोई इन दोनों से अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा है। वो दुख नहीं देता, वो सुख ही सुख देता है। वो सुख का सागर है। सुख सागर का अर्थ है कि जहां सुख का एंड ना हो, समाप्त ना हो। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार के अंदर उस परमात्मा की जानकारी दी जाती है और उसको प्राप्त करने की विधि बताई जाती है। वो परमात्मा, उस परमात्मा की शरण में आने से कबीर भगवान है, वो कबीर परमात्मा है, वो वास्तव भगवान है, वास्तव परमात्मा है। और उसकी शरण में आने के उपरांत आपको यहाँ भी सुख देगा, क्योंकि वो सुख सागर है, वो परमात्मा है, दुख नहीं देता। यदि हम कोई कष्ट उठाते हैं तो अपनी कमजोरी के कारण, मर्यादा भंग करके हम अपना कोई
हानि कर लेते हैं। नहीं, परमात्मा की शरण माने के बाद आपको रोज नए सुख होंगे, आपके सब कष्ट निवारण होंगे और अंत में आपको वो स्थान प्राप्त होगा जहां फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। इसको सतलोक कहते हैं, सचखंड कहते हैं। वहां आपकी ऐसे ही परिवार होगा, फिर वो कभी मृत्यु में नहीं आएंगे। वहां विकार नहीं है, राग द्वेष नहीं है, वहां केवल सुख ही सुख है। वहां आप पहले रहते थे, वहां आपको बहुत सुख था, उस सुख को छोड़कर आप गफलत करके यहाँ आ गए इस गंदे लोक में। अब आपको वो सुख याद आते हैं कि काम ना करूं और सारी वस्तु मिल जाए। सबकी नीति ये है कि काम करना ना पड़े, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, बड़ी कोठी हो, कार हो, घूमन फिरने खूब बाग बगीचे हो, फवारे लगे हो। तो यहां तो वो हो ही नहीं सकता। यहाँ चाहे पूरी पृथ्वी का राजा बन जा, उसने भी काम करना पड़ेगा। तो ये कहाँ था? सतलोक के अंदर है। वह खूब सुविधाएं हैं, कुछ काम नहीं, भरे भंडारे भगवान के। अब जैसे आप यहाँ आते हो सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर, यहाँ आपको बना बनाया भोजन मिलता है, बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, सारी सुविधाएं हैं। आपको काम क्या है? आओ पियो, अपना भक्ति करो, चर्चा करो परमात्मा की। कितना आनंद से दिन व्यतीत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ये एक रिहर्सल है उस सतलोक की। लेकिन वो जो सुख है वो तो यहाँ ना दिया जा सकता है और ना बताया जा सकता है। वो तो वहां जाने से ही आपको पता चलेगा। ये एक केवल उसकी थोड़ी सी नकल है। तो वहां जाने के बाद आपकी ना कभी मृत्यु होगी, ना कोई काया कष्ट होगा। इसलिए परमात्मा के चरणों में आकर के आपको एक विशेष ज्ञान होगा कि हम जो काम कर रहे हैं, जो संपत्ति जोड़ने की हम चेष्टा कर रहे हैं, इसमें हम रहेंगे कितने दिन। तो उसके लिए विकल्प है कि परमात्मा के चरणों में लगो, भक्ति करो। बुराइयों से दूर होना पड़ेगा आपको। तम्बाकू, कोई भी नशीली वस्तु है, सब त्यागनी पड़ेंगी। और चोरी जारी, ठगी, रिश्वतखोरी, ये भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि इसका अकाउंट परमात्मा के दरबार में अलग से रहता है। सत्संग में बताया जाता है, मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार। कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। तो याद दिला जाता है कि बोले मानो, ये मनुष्य जीवन ऐसे नहीं प्राप्त होता जैसा आपने सस्ता सा समझ रखा है। ना जाने कितने अन्य प्राणियों के जन्मों को भोग के, महाकष्ट उठा के
एक सु अवसर प्राप्त होता है मानव का। और मानव शरीर के अंदर हम क्या करते हैं, बस संतान हो जा भगवान, अच्छी कोठी बंगले हो जाए, फिर इनका विवाह हो जावे और फिर इनके संतान हो जाए, फिर हम बेशक मर जावे, बस इतना ही काम था। इसका एक विशेष कार्य है। ये कर्म जो आप कर रहे थे बगैर भक्ति के, ये तो पशु पक्षी भी आपसे अच्छी जिम्मेदारी से करते, लेकिन केवल यही काम मनुष्य का नहीं, इसके पैरेलल एक काम और है जो सत्संग में आने से ज्ञान होता है। अपने आत्माओं जैसे ये नकली संत भी सत्संग करते हैं, मिलता जुलता ज्ञान भी लगभग बता देते हैं कि भक्ति करो नहीं तो दुख हो जाएगा, लेकिन उनके पास समाधान नहीं है। तो वो सत्संग सुनना या ना सुनना बराबर है। अब जैसे किसी ने बता दिया कि आपको ये बीमारी है, आपको भी पता लग गया, बताने वाले ने बता दिया, तो समाधान उसके पास है नहीं, तो क्या यूज हुआ ये बताने का कि आपको ये रोग है। तो जो डॉक्टर होगा वो बीमारी भी बताएगा, उपचार भी करेगा। तो आज तक या तो स्वयं परमात्मा आए थे जो कंप्लीट कोर्स लिए थे, और उन्होंने कुछ महापुरुषों को ये ज्ञान भी दिया था, नाम भी दिया था, समाधान भी दिया था, लेकिन उन महापुरुषों को मना कर दिया था कि अभी इस वास्तविक भक्ति विधि को और इस तत्व ज्ञान को, मूल ज्ञान को अभी सार्वजनिक नहीं करना। क्यों नहीं करना? तो धर्मदास नाम के एक बड़े महापुरुष हुए थे, परमात्मा उनको आकर मिले थे जैसा भगवान की लीला में लिखा है। तो धर्मदास जी ने पूछा था, प्रभु आपने मुझे सारी कहानी सुना दी और परमात्मा वो स्थान दिखा दिया जहां से हम गिरे थे इसे गंदे लोक में, और अब आपने मुझे सब मंत्र दे दिए, और परमात्मा अब आप मेरे बच्चों को या अन्य किसी व्यक्ति को ये नाम देने के लिए मना कर रहे हो, इसका कारण क्या है? आपका दास जानना चाहता है। तो परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ये गंदा लोक है, यहाँ का भगवान बहुत निकम्मा है, ये परमात्मा नहीं है, ये छट कपट करके जीव को यहाँ फंसाए बैठे है, और ये जितने भी प्राणी इसके लोक में हैं ये सब अपनी गलती से बालकपन में यहाँ फंसे हैं। अब इनको इसने इतना मिसगाइड कर दिया है, इतना भ्रमित कर दिया है कि इनको समझाना मेरे लिए बड़ा दुर्भर हो गया है। और अब इसने ऐसा मोर्चा डांट दिया कि असली भगवान का तो नामो निशान मिटा दिया, और बाकी सारी चीज को कैसी पूजा करता है बड़ी खुशी से करता रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं तीर्थ पर जाओ, कोई व्रत रखो, कोई मंदिर पूजो, मस्जिद पूजो, गुरुद्वारा पूजो, चर्च में जाओ, या कहीं 4 ईंट लगा कर मत्था टेकते रहो, या कोई घोर तप कर लो, वो साधना इसने समाप्त कर दी जिससे मोक्ष होगा। और इस काल भगवान ने अपने दूत भेज रखे हैं ये संत बना के, ये मेरे बच्चे हैं सभी, ये संत भी मेरे बच्चे हैं, मेरी आत्मा है, और श्रोता भी मेरी आत्मा है। लेकिन अब ये इतने भ्रमित हो गए, काल के हाथों पड़ गए, अब यो इनको नाच नचा रहा है, इनकी पूंजी का नाश करवा रहा है। जो संत या कोई नेता, राजनेता, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं, ये पिछले जन्म के बहुत घने पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी हो और वो पूरी चार्ज है, तो वो चार्ज है, तो वो आगे चार्जर नहीं भी लगा है, हटा दिया गया है, तो भी वो अपना काम प्रॉपर कर रही है। पंखे भी चल रहे हैं, ट्यूब भी जग रही है, और भी जो उसके सत्र का काम वो पूरा कर रहा है।
लेकिन यदि आगे उसको चार्ज नहीं किया जाता है, चार्जर गलत लगा रखा है, सही स्थान में चार्जर नहीं लगा है, जिसमें लाइट है वैसे को चार्जर लगा भी दिखता हो तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही, और जिस समय वो बैटरी समाप्त होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर सब सुविधाएं एकदम समाप्त हो जाएगी। तो ये जितने संत बने हुए हैं, बने हैं या पैसे वाले सेठ बने हैं, ये पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत घने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और अब इनके पुण्यों का नाश करवा रहा है ये काल। इनकी महिमा बढ़ा दी, लोग सलूट मारे हैं, गुरु जी बन गए, क्योंकि श्रद्धालु तो उसको गुरु मान बैठा है, और गुरु के प्रति जो आस्था है वो तो एक विशेष होया करती है। लेकिन एक यदि कोई व्यक्ति गधे के ऊपर आस्था लगा ले कि यह गाय हर बाल्टी भरेगी दूध की, वो तो मूत की तो भर सके है, दूध की नहीं उसके पास। तो जितने भी नकली संत इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, इनको सभी संत मान करके इस आशा में बैठे हैं ये पार करेंगे, ये आप तो हो जाइए पार, थारी तो बात बहुत दूर की है। पार होंगे मूल मंत्र से, मूल मंत्र से पार होंगे, और देने वाला मूल मंत्रों का अधिकारी हो तब पार होंगे। तो इस प्रकार परमात्मा बता रहे हैं धर्मदास जी को कि जिस समय ये भोली आत्मा यहां फंस गई इस काल के जाल में, आगे इसके साथ में, क्योंकि जब ये यहां आए तुम सभी भक्ति युक्त थे, तुम्हारे पास घना धन था भक्ति का, और आप उस भक्ति धन को लेकर इस ठग के साथ आगे, इस ब्रह्म के साथ, सरपुरुष के साथ, इस पर तुम आसक्त हो गए। ये सृष्टि रचना में आपको बहुत बार सुनाया है। अपने पिता से तुम विमुख हुए, भगवान के हृदय से उतर गए, और जिस कारण से आप यहां आ गए। इसने क्या छल किया आपके साथ, पहले आपको रखा ऊपर स्वर्ग में, पहले ब्रह्मलोक में रखा। ये ब्रह्मलोक क्या है, एक रेस्टोरेंट है, एक ये होटल है, और ये उसका मालिक है। इसने वहां अपने एजेंट छोड़ रखे हैं और उसका कमीशन रखा हुआ है, और जितने पुण्य हैं वो सब सुविधा ये देता है, लेकिन उसको व्यक्ति विशेष के उस आत्मा के पुण्यों से ही वो सब कुछ वहां खाता है, भक्ति धन से। और जब भक्ति धन इसका समाप्त हो जाता है तो उसको पृथ्वी पर पटक देता है यहाँ। और फिर इसने परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान वेद इनकम्प्लीट दे दिया। परमेश्वर ने इस ब्रह्म को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया था, ताकि मेरे बच्चों को ये सारा ज्ञान बता दे, ये भक्ति करके फिर आ जाओ वापस। इसने जब ये परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ, इसको परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने इस काल भगवान के अंतःकरण में, इसकी आत्मा में ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज डाल दिया था, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और समय आने पर ये जब बाहर आया, वो स्पिरिचुअल नॉलेज यानी वेद, कंप्लीट वेद, पूर्ण वेद, ये एक ही ज्ञान था। फिर इसने क्या किया कि उसमें से वो पोर्शन निकाल दिया जो परमात्मा की सीधी जानकारी थी, और वो मंत्र इसने नष्ट कर दिए। इसने केवल ये 4 वेद रख लिए, जिसमें महिमा तो परमात्मा की कंप्लीट है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की पूजा का जो मार्ग है वो केवल ब्रह्म तक का है। ओम नाम का जाप लिखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में। वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम अथितम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष श्रद्धा के साथ सेवन करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर
इस नाम का जाप करो। फिर 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया है कि वो परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा वो तो गुप्त है, उसकी जानकारी ये नहीं रखता क्योंकि ये बताना नहीं चाहता। और ये वेद ज्ञान फिर ये मतलब बता रहा है कि मेरा ओम नाम है और इसकी भक्ति करो। यही ज्ञान चारों वेदों वाला निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ज्ञान है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसमें भी स्पष्ट किया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सिमरन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, ओम से मिलने वाली जो गति है वो परम गति इससे हो जाएगी। वो क्या है? ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, ब्रह्म के पुजारी ब्रह्म लोक में जाते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु मारते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में उसमें स्पष्ट किया है कि उसी कसी मूल संस्कृत है, उसी कसी कबीर अंगारी असी बंभारी असी शबर ज्योति रथ धामासी। कबीर उसी कसी का अर्थ है जो पूर्ण शांतिदायक है, जो परम शांति देने वाला है। कबीर अंगारी हसी वो पापों का नाशक, पाप नाशक शब्द, पापों का नाश करने वाला, पापों का शत्रु वो कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है। बंभारी हसी बंधनों का शत्रु, अरि माने शत्रु, बंबर माने बंधन। तो कर्मों के बंधन से हम यहाँ जकड़े पड़े हैं और कर्म के बंधन को केवल कबीर परमात्मा ही काट सकता है। और वो कहाँ रहता है? वो सतलोक में रहता है। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में जो स्पष्ट किया है कि वो गीता ज्ञानदाता जो कह रहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि उसकी शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा वो है जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोकतरम आविष्य विभ्रति अवैश्वर है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है अर्जुन को कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय कर लेगा, वो क्या बताना चाहता है? चौथे अध्याय के गीता में 32 और 34 श्लोक का निष्कर्ष है कि परमात्मा स्वयं आकर के विस्तार के साथ यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी स्वयं देते हैं और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो अपने मुख कमल से बोलते हैं। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो है वो तत्व ज्ञान होता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में ये स्पष्ट करता है कि मैं उससे परिचित नहीं हूं, उसके लिए तू तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी ये कह रहा है कि मेरे इस ज्ञान को जो धारण कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, इसके आधार से जो मेरे ज्ञान को आश्रय कर लेता है तो फिर उसको तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं खोज करने पर। तो वो व्यक्ति जरा और मरण से, जरामीन वृद्धावस्था का दुख और मरण माने मृत्यु के कष्ट से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जिनको तत्व ज्ञान हो जाता है, तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं, फिर उनकी आस्था इस गंदे लोक से हट जाती है। यहाँ की इच्छाओं से वो मन हटा लेता है और वो फिर क्या करता है? वो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वे संपूर्ण अध्यात्म से
और सभी कर्मों से और उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं। तत्व ब्रह्म, ब्रह्म माने भगवान, लेकिन ये जो ब्रह्म है यहाँ का, ये सर ब्रह्म है, सर पुरुष है, और वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो अर्जुन ने गीता अध्याय नंबर 1 में प्रश्न किया, 8वें अध्याय के 1 में प्रश्न किया मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। वो तत्ब्रह्म क्या है, जिसको जानने के बाद व्यक्ति यहाँ की कोई इच्छा नहीं रखता और केवल जरा और मन से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है और क्या कर्म है, और अध्यात्म किसे कहते हैं। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, ये स्वयं ब्रह्म है और वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमें ज्ञान हुआ कि और परमात्मा है जो हमें सुख देता है। तो धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि सबसे जब ये दुखी हुए, क्योंकि स्वर्ग में तो इनको मिलता जुलता सा सुख लगा सतलोक का, जब आप यहाँ आए तो सतलोक से जब नीचे आए तो ब्रह्मलोक में मिलता जुलता सा तुम्हें राहत मिल रही थी। और जब तुम्हारी पूंजी समाप्त होगी, तुम होगे कंगाल, तो पटक दिए पृथ्वी पर कि फिर धन जोड़ो और फिर आओ यहाँ पर, फिर तुम्हें कुछ समय सुख मिलेगा। अब ये स्वर्ग और ये महास्वर्ग जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, उसको महास्वर्ग कहते हैं। ये तो ऐसे हैं जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि इन राज्यों में गर्मियों के मौसम में बहुत गर्मी पड़ती है। और जो सेठ साहूकार कुछ व्यक्ति जिनके पास घना धन हो जा, वो क्या करते हैं, जब इधर चले जाते हैं कुल्लू, मनाली, शिमला के अंदर गर्मियों का समय व्यतीत करने के लिए, वहां ठंडा क्षेत्र है, तो वहां क्या करते हैं, एक होटल में कमरा किराए पर लेते हैं, सारा उस होटल में खाना खाते हैं। तो वहां उनको जो पूंजी ले जाते हैं 50-60 हजार रुपए, तो वो उनकी पूंजी वहां खत्म हो रही है, वो सुख अवश्य प्राप्त कर रहे हैं। और जब उनकी वह धन समाप्त हो जाएगा, उनको फिर से कर्म क्षेत्र में आना पड़ता है। और अगले वर्ष हो सकता है इतनी पूंजी ना बचे कि हम होटल में जा सके 2 महीने 3 महीने काटने के लिए, मई जून जुलाई के, तो फिर वहीं पड़ा रहना पड़ेगा उसको। तो ऐसे यहाँ के स्वर्ग महास्वर्ग बताए हैं। उसके लिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि इतना कंप्लीट पीस चाहिए, संपूर्ण शांति चाहिए, तो उस परमेश्वर की शरण में जा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि मैं नहीं जानता, तत्वदर्शी संतों से पूछो। तो ये दास रामपाल दास है, तत्वदर्शी संत इस विश्व में। इसको बड़ाई ना समझना, सच्चाई समझना, और इसको प्राप्त करके अपना कल्याण कराओ बच्चों। बहुत योग्य हो गया अपने यहाँ भटकता है। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि जब मैंने इनको देखा, पता तो था मुझे कि इनकी दुर्गति तो होगी, ये चल तो पड़े यहाँ से छोड़कर मुझे, लेकिन कहते हैं बच्चे गलती कर देते हैं, माता पिता फिर भी पीछे पीछे फिरते हैं। तो वो कबीर परमेश्वर जो है, ये हमारा वो मालिक है, परमात्मा है, जिसमें ये सर्व गुण है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणं तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जो हमारा सच्चा माता पिता है, क्योंकि उत्पत्ति करता यही है, हमारी माता भी यही है, पालन करने वाला पिता भी यही है। एक सच्चा साथी बंधु
मित्र, भाई यही है हमारा। आज कितना अच्छा भाई हो, कितने अच्छे माता पिता और बहन हो, हम आज मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो हमें वो यही थोड़ा बहुत सारा देश दे सके। जब यहाँ से गए तो अकेले गए, तो वो परमात्मा यहाँ भी भाई है, यहाँ भी पिता है, और यहाँ से जाएंगे तो भी वो हमारा साथी है। तो उसको छोड़कर हम दुखी हो गए, उसको प्राप्ति का मार्ग हमें मिला नहीं, और जिस कारण से हम प्रयत्नशील भी रहे लेकिन परमात्मा से मिलने वाली राहत से हम वंचित ही रहे। अब देखियो आपको कैसे सुख होगा। तो परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, जब मैंने देखा कि ये घने दुखी हो गए, मुझसे देखा नहीं गया, तो परमेश्वर कबीर जी अपना रूप बदल कर अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर इस काल के प्रथम पड़ाव पर आकर खड़े हो गए। ऊपर से प्रथम जो पड़ाव है इसका, वह तपस्शिला है। एक बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, वो अपने आप संज्वलित रहती है, प्रज्वलित रहती है। उसके ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये काल भगवान उस पे भूनता है। ये शरीर यहाँ रह जाता है, इसके अंदर एक और शरीर है, एक और बॉडी है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जैसे बादाम के ऊपर एक छिलका होता है और गिरी खांड की अंदर होती है, ऐसे ही समझ लेना। तो इस सूक्ष्म शरीर के अंदर जीव मरता नहीं, लेकिन कष्ट बहुत होता है। 1,00,000 मानव शरीरधारियों को वहां डाल देता है। वो बॉडी ऐसा ही रहता है जैसा हमारा शरीर है, एज इट इज चेहरा एज इट इज रहेगा। ये ऊपर का कवर यहाँ रह जाएगा, ये जो स्थूल शरीर है। जैसे सर्प कांचड़ी छोड़ जाता है, वो कांचड़ी सर्प नहीं है, सर्प उससे अलग है। ऐसे इस प्राणी को ऊपर पटका जाता है वहां सूक्ष्म उसमें तपस्शिला पर, तो वहां बहुत बुरा हाल होता है। जैसे खील भुना करते हैं, ऐसे चटक मटक प्राणी करते हैं और उठ नहीं सकते, ऐसी सिद्धि से वहां कार्य किया जाता है। उनको भूनने का उद्देश्य क्या है कि आप सारे जीवन में जो भी खाते हो पीते हो, और आप एक और विशेष चीज देखो कि तम्बाकू, हुक्का, बीड़ी, ये इस बॉडी के लिए हानिकारक है। और तकरीबन समाज, किसी भी समाज में देख लो, सब पीने लगे हुक्का, बीड़ी, तम्बाकू, शराब, मांस खाना, भुक्की पीना। ये क्यों पिलाता? ये पिलाता है मन। मन रूप में ये काल सबके अंदर एक एलिमेंट रूप में रहता है, इसने छोड़ रखा एलिमेंट। जैसे परमात्मा का एलिमेंट तो आत्मा है और काल का एलिमेंट ये मन है, तो इसने सारी को बद्ध करवानी जीवते, इसलिए कि जितने ये बकवाद खावेगा पीवेगा उतना ही इसकी बॉडी में उसका अंश लिप्त होगा सूक्ष्म शरीर में। तो उसके बाद फिर वो जोका तो ऊपर जाकर जब उसको भूना जाता है, जिसने घना हुक्का पी रखा है, घनी शराब पी रखी है, वो देर तक वहां भूना जाता है कि उसमें अच्छा माल होता है इस काल का। तो वहां सबको इसलिए डाला जाता है कि जो सारे जीवन में इसने जो खाया पिया, कुछ तो बॉडी शरीर स्थूल शरीर इससे ठीक रहा, शेष उसके अंदर जम जाता है और वो इतनी गर्मी के बिना छूटता नहीं। वहां इनको तड़फाया जाता है, हाहाकार मच जाती है, अचेत हो जाते हैं कुछ देर के बाद, और फिर उसका समय निर्धारित है, उसके बाद उनको वहां से उठा दिया जाता है और वो जो गंध है उसका सारा नीचे चला जाता है अलग से उसके पात्र में। और ये प्राणी अपने आकर के फिर धर्मराज के दरबार में आते हैं, फिर अपने कर्मानुसार कोई पशु बनो, पक्षी बनो, मनुष्य बनो या राजा बनो, जाओ, उसका काम पूरा हुआ। तो परमात्मा कहते हैं जहां ये तपस्शिला पर भूनने जा रहे थे प्राणी धर्मदास में, वहां आकर खड़ा हो गया। इनका बुरा हाल हो रहा था,
रो रहे थे। कहीं पर तो एक परिवार के दो दो सदस्य वही भूनने जा रहे थे, वहां उनके गुरु भी साथ पटक वहीं पर भूनने जा रहे थे, ऋषि महर्षि भी वहां पर भूनने जा रहे थे। और जब मैं वहां जाकर खड़ा हुआ, एकदम उस तपतशिला की जो तपत थी, जलन थी, वो एकदम शांत हो गई। टुकड़ी तो गर्म ज्यों की त्यों है, लपटें निकल रही है आग की, लेकिन उन प्राणियों को मेरी शक्ति से उस आग का कोई असर नहीं हो रहा था। तो जब उनका वो पीड़ा खत्म हुई तो एकदम बैठे शांत होकर मुझे देखा, तो परमात्मा के उस शीतल चंद्रमा जैसे शीतल चेहरे को देखकर वो सभी ये समझ गए कि शायद ये भगवान है। तो उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, हम यहाँ पर कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? तब परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि बेटा, ये तुम्हारा इस लोक का दंड नहीं है, ये तुमने सतलोक में गलती करी थी। अपने मूल स्थान को छोड़कर, उस सर्व सुख दायी स्थान को छोड़कर भरी थाली का ठोकर मारकर तुम यहाँ आए हो इस गाल के साथ। परमात्मा ने उनको कुछ ही समय में सारी सृष्टि रचना बताई सुनाई। तो सभी को वहां तो तुरंत समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ तो अफलातून पाक रहे हम। एक छोटा सा कोई जॉब हो जा, अधिकारी बन जावे, छोटी सी कोई 10-20 एकड़ जमीन हो जाए, हम सुनते ही नहीं किसी की, अखनौ किसी ने देखा। वहां तो सारा सपट दिख रहा था कि जिस धन को अपना मान रहे थे, जिस घर को अपना मान रहे थे, जिस परिवार को अपना मान रहे थे, वो हमारे साथ नहीं आया। तो वहां तक अकल ठिकाने आ गई थी उनकी। और यहाँ अकल ठिकाने लाने के लिए इतने सत्संग करने पड़ते हैं, इतने प्रमाण देने पड़ते हैं कि तुम गलत स्थान पर पड़े हो, ये लोग तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा। और तब भी शीघ्र सी ठिकाने अकल नहीं आती, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर इतना है। लेकिन मालिक का ज्ञान भी इतना प्रबल है और समाधान इतना प्रबल है, एक दिन अकल ठिकाने आकर रहेगी पूरे विश्व की। अब वो समय आ गया। तो सभी ने करबद्ध होकर कहा, परमात्मा हमें छुड़वा लो इस गंदे लोक से। तो परमेश्वर ने कहा कि भी ऐसे नहीं होगा। जिस समय आपको पृथ्वी लोक पर मानव शरीर प्राप्त हो, स्त्री या पुरुष का, और वहां मेरा कोई भूला भटका कोई संत तुझे मिल जा, इस मेरे इस ज्ञान को बताने वाला जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये याद रखना, उसकी शरण में चले जाना। वो जो विधि बताओगा भक्ति की, वो भक्ति करना बेटा, फिर तुम्हें वहां भी सुखी करूंगा। और फिर तुम इस तपतशिला पर नहीं आओगे, बाईपास ले जाऊंगा, तुम वो भक्ति करना। तो वहां तो सभी हाँ भर रहे थे कि कान पकड़ते हैं भगवान, आज के बाद इस काल का नाम नहीं जाप करेंगे, हम इसने याद भी नहीं करेंगे, हम आपकी भक्ति करेंगे। हमने तो भगवान जान के और इस काल की पूजा की दाता। आज अकल खुली हमारी, और अब के मनुष्य जीवन मिलेगा तो हम वही भक्ति करेंगे जिससे आपकी प्राप्ति हो। तो परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, याद रखना इस बात को बच्चों, भूलना नहीं। और तुम वहां ऋषि बैठे थे, जो गुरु बैठे थे, वो निराकार बताया करते थे ब्रह्म को। परमात्मा ने कहा कि ए मुनि जी, तुम कैसा मानते थे परमात्मा को? कि जी हमने तो ऐसा ही ज्ञान हुआ है कि वेदों में निराकार बताया गया है। वेद तो बड़े लीना, तुम्हें पता वेदों का सट्टे मारे तुमने। वेद तो साकार बताते हैं, तुम्हारा अनुभव निराकार बताता है कि खोजत खोजत थक गए, अंत कहा बेचून। बेचून माने निराकार। तुमने जो जिस विधि से भगवान पाने की चेष्टा की, उससे परमात्मा नहीं मिल सकता, और इसलिए गलत प्रयत्न साधना करके तुमने अपना अनुभव गढ़ दिया कि भगवान निराकार, वो दिखता कोई नहीं, प्रकाश प्रकाश दिखता है, परमात्मा का प्रकाश ही देखा जाता है। अरे भले आदमी कोई कहे सूर्य तो निराकार है, सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है, अकल है ठिकाने तुम्हारी?
सूर्य बिना फिर प्रकाश किसका, भगवान के बिना प्रकाश किसका देखा। तो कहने लगे जी हम तो बस इतनी पढ़ाई पढ़काए हैं, हमने तो निराकार मान रखा था। देखो वो आ रहा है सामने तुम्हारा निराकार भगवान, वो देखो। जब सबकी दृष्टि परमात्मा के संकेत की ओर गई तो ओछा माथा, काला शरीर, विकराल चेहरा, ये उसका वास्तविक रूप है। और उस रूप को यदि आप यहां देख ले तो कलेजा फट जा। जिसको तुम खोजने के लिए ऋषि महर्षि हजारों वर्ष तक ब्रह्म न पाओगे, ब्रह्म न पा लो, थारा कलेजा फट जा, उन्हें देख लो। सारी उल्टी साधना की तुमने, सब ज्ञान गलत ज्ञान स्वयं ग्रहण किया और सारी जनता को भ्रमित कर दिया। वो आ रहा तुम्हारा भगवान और तुम्हारे से निकले इस गंध को खाएगा वो। और अब तुम जाओ यहां से। परमात्मा ने अपनी शक्ति से उनको वहां से उड़ा दिया। अब काल का भोजन का समय हो गया था, क्योंकि उसने भी निर्धारित समय फिक्स कर रखा है कि इतने समय में ये भुन बांध कर चले जाएंगे यहाँ से, केवल वो माल शेष रह जाएगा, उनसे निकला हुआ गंध, वो उसका माल है। वो खाने के लिए आया तो देखा सामने एक व्यक्ति खड़ा है। अब उसने निकट आकर देखा, क्या देखा कि तो मेरा बड़ा भाई खड़ा है, जोगजीत खड़ा है। अब काल, जब वहां काल ने गलती की थी सतलोक में, ये सृष्टि रचना में आपको सुनाया हुआ है। यहां केवल एक हिंट देकर आज सत्संग का विषय दूसरा रखना है। तो वहां सतलोक से जब इसको निकाला था 21 ब्रह्मांड समेत, तो परमात्मा इसी रूप में गए थे, जोगजीत रूप में। तो जब जोगजीत रूप में उसने देखा कि ये परमात्मा के निकट मेरा भाई है, उनके साथ रहता है ज्यादा, और उसका संदेश वही लेकर आता है, कोई आज्ञा क्या है ये पूछता हूं पहले इससे। तो उस ज्योत निरंजन काल ने जोगजीत से कहा कि जोगजीत तू यहां क्यों आया। अब कोई पिता का आदेश है तो मुझे बता, और तूने मुझे वहां से मार कर निकाला था, तू मेरे लोक में क्यों आया, मेरी तू आ कैसे गया। अब मैं तुझे पहले तो आदेश बता दे क्या है परम पिता का, फिर तुझे मैं मारूंगा, कुटूंगा। तब परमात्मा बता रहे हैं धर्मदास जी को, मैंने इससे बताया कि सुन ले आदेश परम पिता का। ये आत्मा परमात्मा की है और ये तेरे साथ आ भी गई थी, तो ऐसा जुल्म नहीं करना था तूने। अन्यायी, कोई गधा बना दिया, कोई गधी बना दी, कोई सूर बना दिया, कोई सूरी बना दी, कोई कुत्ते गधे की योनि भोग रहा है, कोई कष्ट से पीड़ित है, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी का हाहाकार मच रहा है, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया। ये जुल्म कर रखा तूने। तेरे रहम नाम की चीज नहीं है। परमात्मा दुखी हुए इस बात से। तो वो कहता है कि मैं तो सत्य का राज करता हूं, जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल देता हूं। भगवान का आदेश है मेरे को कि सत्य का राज करना, किसी अन्याय ना करना। परमात्मा बोले कि मुझे मालूम है तू जैसा सत्य का राज करता है, ये मन रूप में तू खुद विद्वान है, सारे उल्टे काम कराता है आत्मा से, और जब आत्मा सजा भोगती है तो भाग जाता है। कबीर साहब कहते मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, ले डूबे दरिया में फिर जावे हाथ से छूट। करवा के कुकर्म आत्मा दंड भोग रही है, कोई गलती करवा देता है, इसकी पिटाई हो रही है, मन एक तरफ बैठ जाता, आत्मा रो रही होती, गधा बनवा के छोड़ देता, उल्टे काम करवा के। आप किसी को कहे भक्ति कर ले, मन को कहना आजा ताश खेल लाएंगे, छोड़ के तेरा भक्ति नहीं है। कोई कहे भाई भगवान का नाम, चलो सत्संग में ना टाइम नहीं है, और वहां बिछा के गली में बैठ जाएंगे ताश खेलने सारे दिन। इबका मार आन दे, इबका देखूंगा, सारा दिन धक्के खा के बकवास करे। तो ये मन करवाता है। और जब आत्मा जाग जाएगी, झांके भी नहीं इन कर्मों को, तो आत्मा को यहाँ जगाया जाता है
इसका मूल ज्ञान बताया जाता है। ये कहाँ की रहने वाली है वो स्थान याद कराया जाता है, ये सत्संग में याद कराया जाता है। तो शून्य आदेश परमात्मा का जोग जीत रूप में भगवान कह रहे हैं कि मैं नीचे जाऊंगा, सभी तेरे ब्रह्मांड सभी लोक में जाऊंगा, नीचे के स्वर्ग लोकों में, ब्रह्मा विष्णु महेश की नगरी में, और पृथ्वी लोक पाताल लोक पर जाऊंगा। सब जीवों को बताऊंगा कि भगवान नहीं है जिसको तुम परमात्मा मान बैठे हो, ये वो परमात्मा नहीं है। और वो ज्ञान बताऊंगा, उस भगवान के चिन्ह बताऊंगा जिसका तूने नामो निशान मिटा दिया। मैं इसलिए आया हूं, आदेश है परमात्मा का। नीचे जाऊंगा, तेरी पोल खोलूंगा, तेरा भांडा फोड़ूंगा कि तू काल है, तेने जुल्म कर रखा है, इनके साथ सारी उल्ट साधना करवा के इनकी दुर्गति कर दी है। और ऐसा मंत्र दूंगा उनको कि वो जाप करके सीधे सतलोक आ जाएंगे, तेरे झंझट से छूटे। तब कहते हैं कि ये सुनकर काल इतना भयंकर होगा धर्मदास कि मुझे मारने के लिए चढ़ा कि तेरे को अभी खत्म कर दूंगा, तो मेरी खेती उजाड़ेगा, मेरा बाग उजाड़ेगा। क्योंकि उसने तो हम इसलिए पैदा कर रखे हैं जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, रामपाल की दंत कथा नहीं है, ये गॉड गिवन स्टोरी है और रियल स्टोरी है। क्योंकि हमने अपने गलत ज्ञान सुन रखा है, वही अटपट अच्छे लगे। रामकृष्ण की कहानी, सुदामाली, वैसी इतनी भक्ति थी क्या? ये क्या यही कहानी थी? ये वो परमात्मा की सत्यनारायण कथा जो दास साहब को सुना रहा है। तो आपको इसलिए पाल रखा, धर्मदास जी को बता रहे परमात्मा के जैसे कसाई बकरे पालता है, और उन बकरों की बुद्धि इतनी ही काम करती है कि ये बहुत अच्छा आदमी है जो हमारा मालिक है। कैसे अच्छा आदमी है कि इसने बहुत बढ़िया हमारे लिए इस चरागाह बनवा रखे हैं जहां हम चरते हैं, एक सरोवर तालाब बना रखा है जहां हम पानी पीते हैं, फिर एक झोपड़ी डाल रखी है, शेड डाल रखा है जहां हम गर्मी सर्दी से बचने के लिए उसके नीचे बैठ जाते हैं। और ये मालिक आता जब हमें बड़ा संभालता है, हमारे ऊपर हाथ फेरता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं धर्मदास जी को कि आप जब ये सुविधाएं देखते हो यहाँ की कि कितना सुंदर बाग बगीचे, कैसे झरने बह रहे हैं, कितना नीचे शीतल जल निकल रहा है, मीठा जल, और बड़ी हवा चल रही है, बड़ी पृथ्वी दे रखी है, इस पर बड़े पदार्थ दे रखे हैं, इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि गणा बढ़िया भगवान है, बहुत अच्छा स्वामी, कितनी सुविधा हमारी कर रखी है। और जब ये कुंभा घाणी करता है, कितने दुर्घटना में परिवार के परिवार नाश हो जाते हैं, भूकंप आ जाता, पूरा क्षेत्र तहस नहस हो जाता है, तो उस समय इसकी दयालुता पर हमारे दिमाग नहीं जाता कि अब ये क्या हो रहा है। परमात्मा ने बताया कि जैसे कसाई जो बकरों को ये सुविधाएं देता है तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी आदमी, और जब वो उनके पास आता है तो उससे प्यार करते हैं वो कि हमारा नेक मालिक आ गया, और उसके पंजाड़ी ऊपर न पैर उठा कर सीने से लगते हैं, उसको चाटते हैं उसके हाथों को। जब उनको वो छूता है, वो तो देख रहा है कि इसमें मांस कितना हो गया, कितने किलो का बिकेगा, और वो बकरा चाटता है प्यार में कि मेरा मालिक मालिक बहुत बढ़िया है। और जब भी उसको आवश्यकता होती है, एक डंडा लेकर निकाल लेता कि चाहे बेटा मरो चाहे बेटी कटो, माँ कटो चाहे भाई और बहन कटो, वो ना देखता किसी ने। तो ये स्थिति समझ लेना धर्मदास, इस काल कसाई में जहां आप रह रहे हो, इस गंदे लोग पे। लेकिन आपको कोई ये ज्ञान बताने वाला था नहीं, और परमात्मा बताने के लिए आए तो हम सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने हमें मिसगाइड गढ़ा कर दिया। ये कबीर जो है ये अशिक्षित है, क्या जाने धर्म ग्रंथों के बारे में, संस्कृत इसको आती नहीं, और हमारे धर्म गुरु संस्कृत नहीं बोला करते। हम उनके ऊपर कुर्बान थे कि ये विद्वान है, सचमुच कबीर तो धारणक है, जुलाहा है, अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और सदग्रंथ के बारे में। तो ये निंदा कर रहा है हमारे धर्मों की। और परमात्मा सच्ची बताया करते थे, वही ज्ञान जो आज दास बता रहा है
यही परमात्मा स्वयं बताया करते थे। उस समय हमने स्वीकार नहीं किया क्योंकि हम अशिक्षित थे। अब जो रहस्य आपको आज उजागर किया जा रहा है कि वो नाम क्यों मना कर रखा था उस समय बताने को, और अब क्यों आदेश दिया है इसको खुलेआम बताने का। तो उस समय धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि इसने ये व्यवस्था कर रखी है, अपने स्वार्थवश तुम्हें यहां रोक रखा है, और 3 गुण है इसके पुत्र, उनमें एक एक गुण भर रखा है, और उनके कारण आप इतने यहां जकड़े पड़े हो। ब्रह्मा में रजगुण भर दिया, रजोगुण के प्रभाव से जैसे किसी ने शराब पी रखी है या भांग पी रखी है, वो जो भी गतिविधि करता वो होश हवास में नहीं कर रहा, वो तो मजबूरी है। अर्थ 1000 ने पी रखी हो भांग तो सारी एक जैसा काम करेंगे, एक जैसी उनकी चाल होगी, एक जैसी बोली होगी, एक जैसी क्रिया होंगी। तो यहाँ सबके ऊपर, प्रत्येक प्राणी पे, चींटी से लेकर हाथी मानव, सबके ऊपर उनका प्रभाव है। तो उससे प्रभावित होकर सभी संतानों उत्पत्ति करते, ये विवश हो गए हैं। बस की बात नहीं, प्राणी कहते कितनी बात बनाओ, ऋषि महर्षियों की कथा सुना दें आपको। ये बड़े बड़े इन्होंने खूब कोशिश की हम इस विकार से बचें, वासना रहित हो जाएं। एक श्रृंगी ऋषि था और वो घर त्याग कर ऋषि परमात्मा पाने के लिए जंगल में चला गया। अब इनको ज्ञान तो था नहीं विचारों को, लेकिन भगवान के लिए आत्मा भटक ही रही है। आप भी भटक रहे हो, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। यह आत्मा रुक नहीं सकती जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा इसमें। तो श्रृंगी ऋषि ब्राह्मण घर त्याग कर जंगल में बाल ब्रह्मचारी रहे, और ये पहले यही क्रिया करने की चेष्टा करते थे कि पहले हम निर्विकार हों तो तब भक्ति बनेगी। इनकी यह सोच थी। तो जिस साधना से वो निर्विकार होने की कोशिश कर रहे थे वो साधना भी निर्विकार नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या किया कि भी अन्न अधिक नहीं खाना चाहिए, ज्यादा अन्न खाने से वासना जागती है, चटपटे भोजन खाने से। तो उसने अभ्यास करते करते इतना अल्प आहार करने का अभ्यस्त हो गया, लास्ट में एक दिन में वृक्ष के तरफ मुंह करके बैठ जाता, भक्ति करता था। साधना जैसा उसने डले ढोण का पता था, और सारा दिन में एक बार वृक्ष की छाल पर जीभ मारता था। बस अंत में इतना अल्प आहार हो गया था उसका, और जिस कारण से वो आसपास के क्षेत्र में घना प्रसिद्ध हो गया कि भी इस महात्मा देखा नहीं, सारा दिन भक्ति करता है, समाधिस्थ रहता है, आंखें भी नहीं खोलता, सारा दिन में एक बार वर्ष के जिह्वा लगाता है, बस उसी से तृप्त हो जाता। अयोध्या नगरी के आसपास जंगल में वो बैठा था। तो वहां सब जगह ये बातें फैली। तो अयोध्या के राजा दशरथ की लड़की थी, और उसको भी पता चला श्री रामचंद्र से पहले, रामचंद्र अर्थात जब तक पैदा भी ना हुए थे, तो लड़की को पता चला। तो अपने पिता की आज्ञा लेकर संत के दर्शनार्थ वो भी चली गई अपनी सहेली नौकरानियों के साथ। तो वहां जाकर देखा उसने कि साधु बड़ा महापुरुष है, और अगर यदि ये आंखें खोल ले, इसको घर ले आए हम और इसके वचन सुने, सेवा करें, कुछ अच्छी हमारी किस्मत बनेगी। तो इस उद्देश्य से उसने अन्य किसी महापुरुषों से, उनके साथ जो साधु संत रहते थे, ब्राह्मण गुरु होते थे, उनसे पूछा ये आंखें कैसे खोले। तो किसी वैद्य ने बता दिया कि आप जहां ये जीवा लगाता है श्रृंगी ऋषि, उस वृक्ष की उस स्थान पर थोड़ा सा शहद लगा दो। उस लड़की ने आज्ञा दे दी, उसके नौकरों ने वहां पर शहद ला दिया उस स्थान पर। अब ऋषि जी पहले तो एक बार जीभ मारता था, उस दिन 6 बार मारी, क्यों अच्छी मीठी लग गया। और अगले दिन फिर ऐसे कर दिया। तीसरे दिन ऋषि जी की, श्रृंगी ऋषि की आंख खुल गई।
और फिर उससे प्रार्थना की कि हमारे घर चलो। ऋषि जी ने घर जाने से तो मना कर दिया, लेकिन वह लड़की डेली वहां सेवा करने जान लाएगी। अंत में उस राजा दशरथ की लड़की ने ब्याह कर लिया उस ऋषि जी ने। चला था भगवान पाने के लिए और फिर फंस गया उसी दलदल में। तो परमात्मा कहते हैं जो ये वासना है, रजगुण का जो प्रभाव है, ये इतने विवश है, ये प्राणी, ये जीव के बस का नहीं है। इसका तरीका बताया है परमात्मा ने। तुम डले ढूंढ जाओ, जंगल में जाओ। कबीर साहब कहते मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, कहे कबीर क्या करूं ये मन तो माने नहीं। एक किसान था, उसने कोई ज्ञान सुन लिया किसी संत से, इतना प्रेरित हो गया, उसका 2 बालक थे छोटे छोटे, उन्हें छोड़कर और चल पड़ा परमात्मा पाने के लिए। उस संत के आश्रम में रहने लग गया। अब वो संत